नमस्कार साथियों। श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। आइए अब जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। एक बार जब लाक्षागृह की घटना के बाद पांडव वन वन भटक रहे थे, उस समय उनकी मुलाकात हिंडिबा नामक राक्षसी से होती है। वह भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम की माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिंडिबा का विवाह हुआ। उनको घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। घटोत्कच से बर्बरिक का जन्म हुआ, जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली था। बर्बरिक देवी का बहुत बड़ा भक्त था। देवी के वरदान से बर्बरिक को 3 दिव्य बाणों की प्राप्ति हुई, जो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी वजह से वह अजेय हो गया। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा कि मैं युद्ध में किसका साथ दूं। इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरिक ने कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। इसलिए बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। श्री कृष्ण को जवाब देते हुए बर्बरिक ने कहा कि वह एक दानी योद्धा है और एक बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद दिए, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। इस वजह से बाण पैर पर ही ठहर गया। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अगर यह युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध में होगा। इसलिए उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझे कुछ दान में नहीं दोगे। तब बर्बरिक ने कहा कि जो आपकी इच्छा हो वो मांग ले। श्री कृष्ण ने उसका शीश दान में मांगा। तब बर्बरिक समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है। तब उसने श्री कृष्ण से वास्तविक परिचय देने को कहा। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को दान में देने का स्वीकार कर लिया। इसके बाद फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को बर्बरिक ने अपना शीश श्री कृष्ण को दान में दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरिक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई, तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध का अवलोकन करने के लिए सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध जीतने के बाद जब पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का कटा हुआ शीश करेगा। तब बर्बरिक के कटे हुए शीश ने बताया कि युद्ध में तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था। इस वजह से कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में योद्धाओं का रक्तपान कर रही थी। इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक, इस धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना तो कोई हुआ है और न ही होगा। माँ को दिए गए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। इसी तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। जय बाबा खाटू श्याम।